Hello students, welcome to gatelectures.com. Today we are going to talk about TOEFL. हमें बहुत सारी इंक्वायरीज आई जो जानना चाहते थे कि TOEFL क्या होता है और किस तरह से इसका पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम आता है, किस तरह से क्वेश्चन पेपर होता है और TOEFL और IELTS के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हम बात करेंगे. We have a different video for that where you get to know what is the difference between TOEFL and IELTS. So first let's talk about TOEFL. TOEFL आखिर होता क्या है? Like IELTS stands for International English Language Testing Systems. Similarly, TOEFL also stands for, it is an acronym for something. So let's talk about it. It stands for Test of English as a foreign language. So basically जो हमारा TOEFL होता है इसका फुल फॉर्म है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज. बेसिकली आपका इंग्लिश का लेवल क्या है, आप इंटरनेशनली कितना आपका लेवल है, उसके हिसाब से हम एग्ज़ाम होता है. बेसिकली जो TOEFL होता है, क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग IELTS करें या TOEFL करें, TOEFL कहाँ वैलिड होता है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द TOEFL एग्ज़ाम एकेडमिकली, ये एक एकेडमिक एग्ज़ाम होता है. मोस्टली लोग जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं वो TOEFL देते हैं एंड मेनली इट इज़ वैलिड इन नॉर्दर्न अमेरिका, स्पेशली द US. Mainly US के लिए and some countries or some universities in Canada वो भी TOEFL लेते हैं, but mainly ये ज़्यादातर 99.9% it is valid for the US. US की कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो TOEFL लेते हैं. TOEFL जो है हमारा, हम इसे IBT भी बोलते हैं. We also call it as IBT. Now what is this IBT? IBT stands for Internet Based Test. So basically जो हमारा TOEFL होता है that is an internet based test. ऑनलाइन आपको क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो आंसर करने होते हैं then and there itself. It is on the internet, right? अब ये होता कहाँ है? कुछ सर्टिफाइड सेंटर्स होते हैं, कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके नियर बाय एरिया में जो भी रजिस्टर्ड सेंटर है वो आपको वहाँ का एड्रेस दे देंगे. दे विल गिव द टाइम एंड द डेट. वहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर्स पे बहुत सारे लोग एक टाइम बैठ के एग्ज़ाम्स देते हैं और फिक्स टाइम है जब आप सबका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, फिक्स टाइम है जब सबका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, बट इट विल बी एट सम सर्टिफाइड सेंटर्स. सो नाउ लेट्स लुक कि इसके क्वेश्चनर्स क्या होते हैं, क्या टाइमिंग्स होते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल. सो द फर्स्ट एग्जाम दैट वी हैव इज योर रीडिंग. द सेकेंड वन वी हैव इज लिसनिंग. Then speaking, and in the end we have writing. So mainly हमारे यही 4 एग्जाम्स होते हैं just like IELTS. That's reading, listening, speaking and writing. So अब हम बात करते हैं ये कैसे होते हैं. Usually reading जो होता है हमारा वो 60 minutes to 90 minutes होता है and in this क्या पैटर्न्स होते हैं वो हम अभी थोड़ी देर में आगे डिटेल में बात करेंगे. लिसनिंग इज यूजुअली यू कैन से 40 मिनट्स टू 60 मिनट्स. अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि 40 है या 60 होगा? जब अगर आपका रीडिंग 60 का होगा, 60 मिनट्स का होगा, तो उस केस में हो सकता है आपका जो राइटिंग है वो 60 मिनट्स या इट कैन इवन गो टू 80 ऑल्सो. समटाइम्स यू कैन से अगर ये आपका 60 मिनट्स का है तो हो सकता है ये आपका 80 मिनट्स का हो, और अगर बाई चांस आपका रीडिंग 90 मिनट्स का हो तो हो सकता है आपका लिसनिंग शॉर्टर हो जाए. तो यूजुअली कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. जैसे अगर हम IELTS की बात करते हो, IELTS में फिक्स है कि दैट विल बी फॉर 1 hour, 60 मिनट्स रीडिंग एंड लिसनिंग विल बी 30 to 40 मिनट्स. लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है. इट डिपेंड्स. जैसे हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में सेट्स होते हैं, तो उस सेट्स के हिसाब से यहाँ पर ये डिपेंड करता है. सो बेसिकली इट इज़ दिस
Usually this is for about 2 hours, you can say 40 minutes approximately. I'm not saying that surely it is 2 hours 40 minutes, but it is between 2 hours to 2 hours 40 minutes. Then after this there is a break for 10 minutes. This is a fixed 10 minutes break. It cannot be 8 minutes or 7 minutes. It is fixed 10 minutes break. Then we start with the your speaking part. The speaking is nearly for maximum for 20 minutes, I can say. 20 minutes means it can be 15 also, 18, 20, but maximum it will be for 20 minutes. आप जहाँ हैं वहीं पर आपको हेडफोन्स लगाकर स्पीकर में माइक पे आपको आंसर करने होते हैं जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. The last one being your writing part. Writing part is fixed. It is nearly for 60 minutes. ये आपका फिक्स है. राइटिंग आपको 60 मिनट्स ही होता है. दो आपको इसमें राइटिंग टास्क्स होते हैं जो हम आगे वन बाय वन डिटेल में सबकी बात करेंगे. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग पैटर्न. रीडिंग पैटर्न किस तरह का होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम डिटेल में चेक करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द रीडिंग पार्ट. टोफल में रीडिंग पार्ट कैसे होता है, किस तरह का होता है, उसकी हम बात करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया यूजुअली जो हमारा टाइम होता है दैट इज फ्रॉम 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स. मीन्स मिनिमम 60 मिनट्स इज फिक्स्ड एंड मैक्सिमम कैन बी 90 मिनट्स. इस केस में आपको यूजुअली 3 to 5 पैसेजेस आते हैं. 3 to 5 पैसेजेस होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं. और ये जो भी पैसेजेस होते हैं ये सारे आपके एकेडमिक पैसेजेस होते हैं जो कि आपके एकेडमिक से रिलेटेड होते हैं. एंड दे कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, लाइक दे कैन बी फ्रॉम साइंस, दे कैन बी फ्रॉम अकाउंट्स, दे कैन बी फ्रॉम हिस्ट्री, or it can be anything from humanities, right? अब humanities means something related to the human beings. उसमें आपका कल्चर हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, कास्ट सिस्टम हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. सो अगेन ये कोई भी पैसेजेस हो सकते हैं. जैसे मैंने आपसे कहा डिपेंड. 60 मिनट्स है तो हो सकता है आपको 3 पैसेजेस हों. 80 मिनट्स है तो हो सकता है आपको 4 पैसेजेस हो. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड द पैसेजेस. यूजुअली फॉर एवरी सेक्शन, एवरी पैसेज हम 20 मिनट्स लेके चलते हैं. तो पर सेक्शन वी हैव अराउंड 20 मिनट्स पर सेक्शन. और इसमें हमारे अराउंड 42 to 56 क्वेश्चंस होते हैं. लाइक इफ़ यू हैव 3 पैसेजेस सो यू माइट हैव 42 क्वेश्चंस. अगर 5 पैसेजेस हैं तो हो सकता है या 4 हो तो अकॉर्डिंगली आपके बढ़ जाते हैं. ऑन एन एवरेज हर पैसेज में आपके अबाउट 14 क्वेश्चंस, 13, 14, 12, 13, 14. एवरेज इफ आई से इट विल बी अराउंड 14 क्वेश्चंस पर सेक्शन. नाउ what can be the passage, I mean what can be the questions, how we can answer them. एक आप स्क्रीन के ऊपर इस तरह से देखेंगे पैसेज, उसके ऊपर आपका यहाँ पर एक टाइटल लिखा होता है. आफ्टर टाइटल एवरी पैसेज हैज़ द फर्स्ट लाइन which is highlighted like this, right? Let's say ये आपका एक पैसेज 1 है, ये आपका पैसेज 2 है एंड दिस इज योर लेट्स से द थर्ड पैसेज. तो मेनली आपको टाइटल पढ़ के पता चल जाता है कि वो एक पैसेज किस चीज़ के बारे में बात करने वाला है, किस चीज़ के बारे में बात होने वाली है. और टाइटल लाइन पढ़ के आपको और क्लियर हो सकता है. यहाँ पर आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, आप कोई भी पढ़ सकते हैं. लेकिन एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, एक बार आपने वो पैसेज पढ़ने के बाद आपने आंसर्स कर दिए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार उसको एंटर कर दिया, बटन दबा दिया एंटर का, आंसर्स आर गॉन, यू कैन नॉट गो बैक टू देम. टोफल के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है the moment you press the enter button in your computer, क्योंकि जैसा मैंने कहा it is an IBT, it is an internet based test, right? तो एक बार मान लीजिए मैंने ये वाला सेट आंसर किया,
बट यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि हम सीक्वेंस वाइज चलें क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं. बट मान लीजिए मैंने पहला पैसेज पढ़ा, एंटर कर दिया और देन आई रियलाइज ओ गॉड मैंने शायद 13th क्वेश्चन का आंसर शायद गलत हो. आई वॉन्ट टू गो बैक एंड चेक. आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू दैट. वंस एंटर्ड इट इज टेकन एज सबमिटेड. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आंसर दैट अप. इस केस में यूजुअली हर सेक्शन में, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर किसी सेक्शन में मान लीजिए आपके 12 ही क्वेश्चंस है मान लीजिए, तो यूजुअली उस केस में क्या होता है, इट कैन बी अ लॉन्ग डिटेल्ड क्वेश्चन. अब जब आप लॉन्ग डिटेल देंगे तो ऑटोमेटिकली टाइम आपका वो एक क्वेश्चन 2 का या 3 का टाइम ले लेगा. तो कई ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें 15 क्वेश्चंस हो या 12 हो. एवरेज मैंने आपसे कहा एवरेज इज 14 क्वेश्चंस पर सेक्शन. सो दिस इज रीडिंग पार्ट. अब हम बात करते हैं कि यूजुअली यहाँ पर टोफल के केस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. मेनली वी हैव 9 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी गेट इन TOEFL. These are the 9 type of questions that we usually get in your TOEFL exams. First is related to vocabulary. जो आपने vocabulary है उससे related हो सकता है कि what can be the synonym or what can be the antonym, something related to that. Detailed questions, एक line दिया है उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, that kind of questions. Negative detailed questions, negative डिटेलिंग देनी है आपको. It can be some kind of inferences. Inferences means जब आप logical reasoning पे conclusion पे पहुँचते हैं, that is your inference. Pronouns related questions हो सकते हैं या आपके plug-in questions हो सकते हैं. Plug-in means something connected with. Paraphrase हो सकते हैं. Paraphrase means something similar to, you know, that. So that can be there, or means something when you replace it with some other better vocabulary or something. Purpose की वो जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसमें मे बी राइटर का पर्पस क्या है वो बोलने का, या कुछ ऐसा हुआ तो उसका क्या रीज़न था, ऐसा क्या पर्पस था कि ऐसा हुआ. सो दे कैन आस्क यू अबाउट द पर्पस. और लास्ट इट कैन बी सम काइंड ऑफ समरी कि आप क्या समराइज करते हैं इस लाइन से या इस पैराग्राफ से. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको इनमें से कोई भी आ सकता है फॉर योर रीडिंग एग्जाम. सो द नेक्स्ट सेक्शन इज योर लिसनिंग पार्ट. जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो लिसनिंग होता है वो हमारा 40 मिनट्स टू 90 मिनट्स भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द पैसेजेस. यूजुअली हमें या तो 6 to 9 पैसेजेस हो सकते हैं. Means starting can be 6 or maximum can be 9 passages. अगर by chance आपके 6 या 9 passages हैं तो in case of 6 हम कह सकते हैं around 4 can be your one type of passages and remaining can be your other type of passages. अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के passages यहाँ पर हमारे आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं तो पहले होते हैं हमारे जिन्हें हम कहते हैं academic lectures. So first of all we get academic lectures. First type of listening pattern that we get is an academic lectures. अब academic lectures कैसे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको रीडिंग में बताया कि जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो कुछ academic से रिलेटेड होते हैं, स्टडीज से रिलेटेड होते हैं. तो यहाँ पर भी लेक्चर्स जो होते हैं वो होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑन द स्क्रीन समटाइम्स यू सी अ पिक्चर ऑफ अ प्रोफेसर. मान लीजिए आप मुझे मेरी पिक्चर देख रहे हैं खड़े, मान लीजिए मैं ऐसे खड़ी हूँ और बैकग्राउंड स्क्रिप्ट चल रहा है अबाउट समथिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स, व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स? डायमंड इज एन ऑटोट्रॉप, कोल, डायमंड इज एन ऑटोट्रॉप ऑफ अ कोल. एंड इसके बारे में कंप्लीट एकेडमिक्स स्क्रिप्ट पीछे से आती है. The professor is asking the students, what do you know about this? How can you make a diamond? और किस तरह से how come diamond is different from coal or a graphite? Because graphite is also a autotrope of coal, right? So एक picture दिखती है, but you just listen to it. You don't see the professor or the picture of the teacher speaking. It's just a picture and the background sound.
इसके साथ बीच बीच में आपको, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ ऑटोट्रॉप्स के ऊपर कि ओके कोल जो है उसका स्ट्रक्चर जो होता है, आपका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर वो इस तरह से होता है, डायमंड इज मोर स्पेसिफिक, क्लियर होता है इन कंपैरिजन टू द कोल, एंड ग्रेफाइट इज मोर क्लियरर। तो कभी कभी आपको प्रोफेसर का पिक्चर हटाकर उसकी जगह कुछ और डायग्राम्स भी दिखाए जा सकते हैं, लाइक द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर और समथिंग लाइक दैट। In case of this part, आप in case of reading also, in case of listening also, in case of speaking and writing, आप अपने साथ एक नोटबुक कैरी कर सकते हैं जहाँ पर आप चाहें तो साथ साथ नोट्स कॉपी कर सकते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जॉट डाउन कर सकते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ लिसनिंग, क्योंकि आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, बस आप सुनाई दे रहा है, तो मे बी ऑटोट्रॉप्स और डायमंड और वट एवर यू फाइंड इम्पॉर्टेंट वो पॉइंट्स आप जॉट डाउन कर सकते हैं। यूजुअली हमारे जो एकेडमिक लेक्चर्स होते हैं पर लेक्चर इट इज़ फ्रॉम 3 to 4 minutes। 3 to 4 minutes आपको लेक्चर सुनाई देगा, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको आंसर करने हैं ऑन द स्क्रीन। इसीलिए मैंने कहा कि वाइल लिसनिंग टू दी लेक्चर्स आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन कर सकते हैं। So this is a first kind of listening pattern that you get, that is your academic lectures, and the second one is your conversations. So let's look into that now. The second kind of questions that we get is your college-like conversations. It is a kind of a formal conversations which can be between, you can say, the student and the professors. अब ये आपके एक क्लास में आफ्टर द लेक्चर कन्वर्सेशन हो सकती है, आउटसाइड द क्लास हो सकती है, कई बार हम बाहर खड़े होकर प्रोफेसर से ऑन द टॉपिक दैट द प्रोफेसर टॉट हम उस पर बात करते हैं, सो दैट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड और समथिंग लाइक दैट, यू नो, एनीवेयर एल्स ऑल्सो। द सेकेंड काइंड ऑफ कन्वर्सेशन कैन बी बिटवीन द स्टूडेंट और other of, you know, university people or university staff, like it can be between the student or the librarian, it can be the student or the admin department people, student or some other concerned person, तो ये भी हो सकता है। Again, the format will be, it will be a kind of a formal conversation, दो एक स्टूडेंट और एक प्रोफेसर के बीच में कन्वर्सेशन या एक स्टूडेंट या लाइब्रेरियन के बीच में कन्वर्सेशन होगा, इट कैन बी रिगार्डिंग सम टॉपिक or regarding some issue, and then they will ask you questions related to it after the conversation. These conversations are also, you can say, around 3 to 4 minutes of conversation. आप अपने important points pen down कर सकते हैं so that you can answer them when you get back to the questions, क्योंकि ये recordings आपको दोबारा नहीं सुनाई जाएंगे। Difference in conversation and in lectures, lecture is one way, सिर्फ टीचर बोल रहा है। कन्वर्सेशन इज बिटवीन टू पीपल, तो ये दो लोगों की बातचीत है, राइट। सो अगर आपका मान लीजिए 6 पैसेजेस हैं, सो 4 विल बी लेक्चर्स एंड 2 विल बी कन्वर्सेशंस, या मान लीजिए आपके अगर 7 है, सो 4 and 3, सो इट टोटली डिपेंड्स। यू आर नॉट श्योर कि पक्का 4 ही होंगे हमारे लेक्चर्स या कन्वर्सेशन 2 ही होंगे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ listening passages that you get to hear about। और ज़रूरी नहीं कि जितने भी lectures हैं सब इंटर रिलेटेड होंगे, अगर सब साइंस के हैं तो सब साइंस के ही होंगे। As I said, like reading, जिस तरह से हमने रीडिंग में देखा था, it can be from any field, it can be from chemistry, science, physics, biology, or maybe your humanities or history, किसी भी field, किसी भी stream से हो सकता है, but only thing is they are all academics। The next we will do now is about your speaking patterns. The next section of TOEFL is your speaking. Speaking is usually, you can say, maximum for 20 minutes. Maximum इसमें 20 minutes होते हैं, और ये 20 minutes इसके अंदर आपको 6 different tasks होते हैं। अब ये tasks कौन से हो सकते हैं? If I say about 6 tasks, so ये 6 टास्क जो हैं हमारे 2 के पेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। 2 आर योर इंडिपेंडेंट टास्क
एंड दीज द नेक्स्ट 3, 4 and 5, 6 ये एक तरह के आपके इंटीग्रेटेड टास्क होते हैं. अब ये क्या होते हैं? व्हाट आर द इंडिपेंडेंट टास्क एंड व्हाट आर द इंटीग्रेटेड टास्क? अब हम इसकी बात करते हैं. सो लेट्स नो समथिंग मोर अबाउट दीज काइंड ऑफ टास्क्स वी हैव. सो द फर्स्ट वन इज योर इंडिपेंडेंट टास्क. जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन होता है ये हमारा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होता है. इसे हम इंडिपेंडेंट टास्क बोलते हैं. इसमें भी हमारे दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं. फर्स्ट वन इज योर पर्सनल चॉइस क्वेश्चन. Now, what is your personal choice? Personal choice does not mean that you get 4 options and you can choose one. No. Personal choice like आपसे पूछ सकते हैं who is your favorite personality? So you have to give an answer कि okay, he is my favorite personality. So you can choose. That's why he said personal choice. Who is your favorite cricketer or who is your favorite sports person? What would you like to be in the future? If you get this, what will you happen? So यहाँ पर आपको इस तरह के questions पूछे जा सकते हैं which are your personal choice question. आप अपनी मर्जी से उसमें आंसर कर सकते हैं. The second type of question is your preference questions जिनको हम कहते हैं. Or you can choose. I mean either this or this, right? So we call them as preference questions. Or preference of choice between A or B. Like for example, if I say what do you think that love marriages are better or arranged marriages are better? So यहाँ पर आपको एक preference देना है, अपना choice देना है कि नहीं मेरे हिसाब से ये better है क्योंकि then you have to give the reasons, right? Or if I say that many people believe that you should after your high school you should take a break for 1 year or 2 years and do something and then start your studies. But some people believe no, you should first study and then you should work. So you have to choose this or this. Or maybe studying in the very popular university is better or a very good universities are better. So it can be a choice. आप अपना preference देते हैं कि हाँ मेरे हिसाब से ये better है क्यों, then you give your answers. In case of both these questions आपका preparation time is 15 seconds. एटलीस्ट 15 सेकेंड आपको सोचने के लिए मिलता है दोनों केसेस में. एंड योर स्पीकिंग टाइम इज एटलीस्ट 45 सेकेंड्स. आपको कम से कम 45 सेकेंड्स तक बोलना ही बोलना है. बट 45 सेकेंड्स को ये मत लेके चलिए कि ओ माई गॉड यू आर आइंग ऑन द वॉच. ओके 45 सेकेंड्स एंड सो उस केस में क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं. जो आप सोच रहे हैं या जो आपने सोचा है आप उसे प्रॉपरली फ्रेम नहीं कर पाते हैं बोलने के लिए. Keep an eye on the watch, but don't be very, what should I say, specific about it कि 45 ही बोलना है. If you speak 40 seconds, but if your content is good, you will get the marks. यहाँ पर mainly in case of speaking, you get marks on your pronunciations, your vocabulary, no grammar mistakes, and of course your content, your thought process. आप क्या सोच रहे हैं, क्या सही है, is it on a positive line or a negative line. यहाँ पर right and wrong का question नहीं है. हो सकता है मेरे लिए जो चीज़ right है आपके लिए wrong हो, या मेरे लिए जो wrong है वो आपके लिए right हो. So they don't judge you on the basis of right or wrong, but they judge you on the basis of what you say. आप अपनी चीज़ को सामने वाले तक कैसे पहुंचा पाते हैं. You basically get the marks on the basis of this. Now we will talk about the dependent task or integrated task now. Now question number 3 and 4 are integrated tasks. 5 and 6 are also integrated tasks, but there is a difference. Now in case of third and fourth question आपको एक स्क्रीन पे कुछ writings दिखेंगी. I mean there can be a passage written here. आप वो passage पढ़ेंगे and then you will listen, for 3 to 4 minutes something related to the topic. मैं ये नहीं कहूँगी the words will be the same, the content will be quite similar but presented in a different manner. So आपको इन दोनों को सुनकर means reading
एंड लिसनिंग, दोनों को सुनकर आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको मिलाकर आपको आंसर देने हैं. सो व्हाई इट इज इंटीग्रेटेड? बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग एंड लिसनिंग. वहाँ क्या था, इन केस ऑफ स्पीकिंग इन द इंडिपेंडेंट टास्क, आप अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर दे सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते थे उस केस के अंदर. बट यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है. यू हैव टू स्पीक whatever they ask you to speak. अब मान लीजिए अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि okay, if I talk about Rome city, Rome was built like this and this and the question is related to Rome, तो आप अपनी चॉइस नहीं दे सकते. आपको जो आपने यहाँ पढ़ा है और जो आपने सुना है उसमें से ही आंसर आपको देने हैं. हो सकता है यहाँ पे करेक्ट आंसर ना हो, यहाँ जो सुनाया गया था उसमें आंसर हो. इन केस ऑफ दिस पार्ट आप रीडिंग को दोबारा पढ़ सकते हैं, बट लिसनिंग जो आपको सुना दिया गया फॉर 2 मिनट्स और 3 मिनट्स वो आप दोबारा नहीं सुन सकते हैं. सो मे बी वाइल आंसरिंग यू कैन गो बैक टू द राइटिंग पार्ट जहाँ स्क्रीन पे है, उसे देखकर भी आंसर कर सकते हैं. So that's why I said it is very important to carry a pen and a paper or a notebook with you in case of your TOEFL exam. पॉइंट्स लिखिए क्योंकि लिसनिंग दोबारा नहीं सुनाई देगा आपको. सो क्या क्वेश्चन है या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप जॉट डाउन कर सकते हैं while listening to it. So question number 3 and 4 are integrated related to reading and listening. You have to answer them. Question number 5 and 6 are also integrated tasks, but here you will just listen. 3 से 4 मिनट का एक कन्वर्सेशन सुनाया जाएगा और it can be some kind of academic, lecture or something, and then they will ask you questions related to it, whatever you have heard. So like third or fourth में हमने देखा था it was a combination of reading and listening, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. It's just just a listening task and you're answering the questions, right? So यहाँ पर आपको उस तरह से आंसर देना है. Now in case of TOEFL, in case of speaking, this is for 30 marks, so you can say 5, 5, 5, 5, 6, 6 passages. So try to score more marks in case which is your strength. अगर आपको लगता है कि independent के केस में मैं ज़्यादा score कर सकता हूँ because you can present your personal ideas. So give reasons for whatever you say, give at least 2 examples for whatever you are saying to justify yourself so that you can get good marks, so you can fetch marks for those points. Now the fourth pattern we are going to talk about now is your writing task. So the next task or the next section in case of TOEFL exam is your writing part. Writing part is for 60 minutes for sure. And here you have mainly 2 tasks. यहाँ पे आपको 2 tasks होते हैं. One is an integrated task and one is an independent task. So first let's talk about an integrated task. Integrated task हमारा क्या है? The first is your integrated task. इसमें आपको एक passage दिया जाता है. You get a passage. You need to read a passage here. And इस पैसेज के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस रिपोर्ट तैयार करनी होती है या आपका ओपिनियन पूछा जाता है कि ओके दिस इज़ अ पैसेज अबाउट लेट्स से दी terrorism in the world. So then you are supposed to write like what do you think about this or what will you do it if you are there or something like that. So यहाँ पर आपको इस पैसेज के बेसिस पे आपको आंसर करने होते हैं. पैसेज लिखना होता है या अपना रिपोर्ट या आर्टिकल लिखना होता है. यूजुअली यू गेट 4 to 5 minutes टू रीड द पैसेज और इस 4 to 5 minutes के बाद आपको 20 minutes एक्स्ट्रा दिए जाते हैं टू write whatever they have asked you to write about. So basically we can say it is around 25 to 30 minutes of time. And this is an integrated one because whatever you have to write has to be dependent on whatever you get it from the passage. क्योंकि पैसेज के बेसिस पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये पैसेज या अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप क्या करेंगे and whatever the things are. So this is your integrated task. The second is your independent task जिसे हम एक पैराग्राफ भी कहते हैं. So let's look into that now. The next task in writing is your independent task और जिसे हम एक essay writing भी बोलते हैं. अब essay writing usually we get
30 minutes to write a essay, at least आपको 5 passages लिखने पड़ते हैं. At least means at least, or it has to be around 400 to 500 words, and here you get marks on the basis of your grammar, your thought process, and of course your vocabulary. Please try to use good and don't repeat your vocabulary again and again. So basically you get these kind of tasks where you have to spend 30 minutes and write at least 5 passages. First आपका एक intro सब में ही होगा और एक conclusion सब में ही होगा. Now the thing is, in case of intro and conclusion, first और fifth आपका fix है. बीच के जो passages हैं आपके वो आपके change होंगे depending on the type of paragraph you are getting. और mainly हमारे पास जो paragraphs होते हैं वो 5 types के होते हैं जो आपको मिलते हैं in terms of TOEFL exam. So let's look into that now कि किस किस तरह के आपको paragraphs मिलते हैं in case of TOEFL. So let's talk about what types of paragraphs or essays that you get in a case of TOEFL exam. First type you have is your agree or disagree. सबसे पहले आपको मिलते हैं agree or disagree type of questions. जैसे for example, if I give you a condition like parents are the first teacher or parents are the best teachers for a child. Do you agree or disagree? अब यहाँ पर आपको अपना opinion देना है, आपको एक side लेनी है, agree or disagree. Now, this is your first type of questions, agree or disagree. The second could be your preference questions. Preference paragraphs like आपको एक statement दे रखा है, उसमें आपको अपना preference देना है, like some students like to study alone whereas some like to study in a group. What do you like to do? So उस केस में आपको दोनों preferences बतानी है and then you have to give your own opinion कि आप किसके साथ हैं, आप अकेले पढ़ना prefer करते हैं या group में पढ़ना prefer करते हैं. So which one do you like to study? The third one is your if, or you can say imaginary conditions or paragraph. If or imaginary, in the sense ये real नहीं है, एक hypothetical situations है. Like if I say, okay, if you get to meet a person, a famous personality, whom would you like to meet and why? अब ये एक है नहीं, लेकिन हम imagine कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो आप किससे मिलना चाहेंगे. Or if I say like, if you get to change one past incidents of the history, which one it will be and why? So these are your imaginary questions, if or imaginary questions we can say. Then fourth is your description questions. You have to give some kind of description or explanation about the topic, like what are the good characteristics of a good boss. So यहाँ पर आपको description देनी है उसके character, like good boss should be like this, or what are the characteristics of good parents, or what are the characteristics of good neighbors. So यहाँ पर आपको एक description देनी है उस characteristics के बारे में, उसके topic के बारे में. The last can be your contrast. You have to give a contrast between the two things. Like contrast, or it can be a kind of a comparison also, you can say. Like for example, some students they like to live in the dormitories in the universities, but whereas some students like to live outside the university campus, means in the community area. And why do they do that, or which one will you prefer? What are the advantages and disadvantages of both? So here you are going to compare both the conditions, like this one also and this one also. So these kind of 5 paragraphs you get in case of your independent task.
Please be very careful about what you write. Please try to give more examples to prove yourself. Let's say if I say that, okay, I believe that living in a dormitories is good in terms of, I'm talking about the last one. So I would like to give more examples to prove myself. I would like to give more reasons for my supporting my viewpoint, because in that case it will fetch you good marks for your exam. Now, after talking about all the 4 patterns of the TOEFL exams, the question that comes to the mind of the people is, why should I give TOEFL? Basically people, or basically the students who go to America for their higher studies, mainly for their academics, they give TOEFL exam. And these days sometimes people just want to see their level of English, they give this TOEFL exam. TOEFL exam, you get marks out of 120. 30, 30, 30, 30. I mean 4, you can divide 120 by 4, so it becomes 30 each. You get the marks. And regarding the exam, I told you that it is a computer-based exam. After filling up your fee, you will get an address for the nearby center where you can go and give up your exam. This is every week we have your TOEFL exams. And the fees about it is like, you know, $165 US. So if you are in India, so it depends, like if rupee is let's say $1 is equal to 62 rupees or 63 rupees. So that's why we don't have the fixed amount. I can say like, okay, this is 11,000, 12,000. So it's $165 US. So it varies from day to day. Sometimes it can be a dollar can be like 62 rupees for $1, or sometime it can be 62.50 rupees for $1. So the fees can vary. So you can try to find out, or wherever you want to go. Some students, they have a confusion like, should I go for TOEFL or should I go for IELTS? For that, which one you should go and why you should go, for that you can see our next video that shows you the difference between IELTS and TOEFL. So you can visit that, you can see that and get clear with your ideas, which one will I go in for or which one should I go in for and why.